सभी मेरे अपने भगवत प्रेमी जन, समस्त समाज काफ़ी दिनों से हमारे कुछ शिष्य पढ़कर हमसे बार बार कुछ संदेश देने के लिए करे थे। अतः आज मैं प्रभु कृपा से 2 शब्द कहना चाहूँगा। सबसे पहले सभी समाज एवं वैष्णवों के हृदय में विराजमान उस परम शक्ति को मैं कोट कोट प्रणाम करता हूँ, सादर नमन करता हूँ। जय श्री राधे। मैं आचार्य मुकेश मोहन शास्त्री श्रीधाम वृंदावन से हूँ। आज हम लोग पूरा समाज, पूरा भारतवर्ष, अपितु पूरा विश्व ही एक वैश्विक महामारी कोविड-19 से घिरा हुआ है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। उसके पीछे कहीं ना कहीं हम और हमारी सभ्यता भी दोषी है, क्योंकि हम आज प्राकृतिक प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त जो सुख सुविधा है उनको भूल करके सिर्फ बनावटी विलासतापूर्ण जीवन को जीना चाह रहे हैं। उसको देख करके हम अपनी तरक्की मान रहे हैं। वास्तविकता ये कि जितना हम उधर आगे बढ़ रहे हैं उतने हम लोग अपने धर्म से, अपने संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। और इसीलिए आज हम लोग उतने अशांत रहने लगे हैं, परेशान रहने लगे हैं। अरे भाई, आज हम अपने ईश्वर को, इसको अनेक अनेक धर्मों में, शास्त्रों में अनेक अनेक नाम से पुकारा जाता है, उसको भूल वो कहता है ये तो आज भी भगवान ने कोई संकेत दिया है। वो कहते हैं कि आ जाओ मेरे पास, मुझे मत भूलो, मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। भगवान ने कहा भी है कि सर्वधर्मान परित्यज्यो माम एकम शरणं व्रज। अरे भाई, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आज हमारी स्थिति क्या हो गई है? आज समाज में हमारा सोना चांदी, गाड़ी लाड़ी, सुख सुविधा कुछ काम नहीं आ रही, सब बेकार। हम घर में ही रहकर सुरक्षित रह पा रहे हैं, पुरानी सभ्यता से जीकर ही जी पा रहे हैं, बच पा रहे हैं। आज हमारे भारतीयों का सात्विक आहार ही हमको बचाने में सहायक हुआ है। यहाँ एक ज्ञान तो मिलता है कि अब हम सबको ही सात्विक आहार पे आने की कोशिश करना चाहिए। आज देश की स्थिति क्या हो रही है? आज हजारों लाखों की तादाद में लोग मर रहे हैं विश्व। जो मृतक आत्माओं का सदगति होनी चाहिए, मृतक कर्म आदि होनी चाहिए, कुछ नहीं हो पा रहा है, संभव भी नहीं है। समय की ऐसी विडंबना बन चुकी है कि कुछ संभव नहीं। कुछ परिस्थिति है, परंतु हम सबको आज अपने अपने धर्म के अनुसार सदगति का जो कर्म हो सकता हो वो जरूर करना चाहिए। सामूहिक सदगति के लिए जरूर कैसा कुछ करिए जिससे सबकी सदगति हो सके। यही हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारा संस्कार है। यहाँ पर कोई बंधन नहीं, कोई जाति का बंधन नहीं, सिर्फ एक रहना चाहिए कि सबका सदगति हो जाए। अब भी हमको जाग जाना चाहिए, अपने किए हुए कर्मों को, अपराधों को स्वीकार कर उस नियंता से, ईश्वर से, परम शक्ति से माफी मांगनी चाहिए, उसकी सत्ता को स्वीकार करना चाहिए। आज हम अपने इष्ट को, ईश्वर को, प्रियाजू को अपने अपराधों की क्षमा मांगनी चाहिए, यही कोशिश करनी चाहिए। विश्वास रखो, वहाँ कोई धर्म जाति का बंधन नहीं, संप्रदाय का बंधन नहीं, वो तो माँ परम माँ आदर। अरे भाई, एक बार को पिता नाराज हो जाए, आपको अपराध क्षमा ना करें, लेकिन अगर माँ प्रसन्न हो गई तो पिता को अपने आप संभाल ले। वो तो परम तत्व है। प्रभु भक्त कहते हैं कि भगवान की शरणागति से भी ऊंची शरणागति जगह है तो मेरी लाडो की किशोरी जो है। हालांकि दोनों एक है, दोनों में तरह का अंतर नहीं है। एक शक्ति के दो नाम राधा कृष्ण है। तस्मात् ज्योति रवुद्वेधा राधा माधव रूपगम। एक ही रूप होने के बावजूद भी सौम्यता, सरसता, सुलभता जो किशोरी जू में है वो भगवान से ऊपर है। अरे प्रभु में तो संसार के अनेक कार्य करने में व्यस्त रहते हैं। संसार का लालन पालन, संहार, अनेक प्रपंचों में व्यस्त रहते हैं। ऐसे में भक्ति की गाथा को, उस गुहार को कौन सुनेगा? माँ राधा रानी सुनती है।
वही किशोरी जो अपने स्वामी को बाद में बताती है। इसलिए रामन संप्रदाय में तो इस सिद्धांत को माना गया है कि भगवान की ऐश्वर्य की शक्ति माँ लक्ष्मी है और दूसरी भूदेवी है जो लीला देवी है, जो भक्तों के अनेक कार्यों को करने के लिए तत्पर रहती है। भगवान तो कहते हैं कि अपराधी को दंड देना मेरा धर्म है, नियम है, अगर ऐसा नहीं करूंगा तो उल्लंघन हो जाएगा। कि जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट हो ये सुति मारगी मोरा। पर माँ परम्बा कहती नहीं स्वामी कि पापानां वा शुभानां वा बदार्हाणाम् अथापि वा। स्वामी श्रेष्ठ पुरुष को चाहिए कि कोई पापी हो, पुण्यात्मा हो या बद के योग्य अपराधी क्यों ना किया हो, उससे भी हमें क्षमा करना चाहिए। क्योंकि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं जिससे आप तक कोई अपराध ना हुआ, ऐसा कोई वृक्ष ही नहीं हो जिसने आज तक कोई वायु का स्पर्श न किया। आप लोग तो जानते ही हैं, रामायण में रावण के वध के उपरांत हनुमान जी महाराज राम विजय का समाचार लेके जानकी जी के पास पहुंचे। माँ, भगवान राम ने आपको कहा कि अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान राम के द्वारा कुंभकर्ण, मेघनाथ, रावण का वध हो चुका है। आज लंका में भक्त विभीषण का राज्य हो चुका है। माँ प्रसन्न हो गई, वाह, खुश होकर विचार कर रही है कि मैं बेटा हनुमान को क्या दूं, सोच रही है क्या पुरस्कार दूं। लेकिन हनुमान जी बोले, माँ आप प्रसन्न हैं तो मैं आपसे कुछ चाहता हूँ। माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ, जिसने आज तक कुछ मांगा ही नहीं और मुझसे कुछ चाहता है। अच्छा बोल बेटा क्या चाहिए। माँ आप मुझे आदेश करो। जब पहली बार मैं वाटिका में आया था तो ये पापनी राक्षसियां आपको डरा रही थी, धमका रही थी, आप आदेश करें उनको कुछ दंडित कर दो। माता जानकी बोली, नहीं बेटा, बस ये उचित नहीं है। क्यों कि तुम तो भगवान श्री राम के यहाँ पर रहते हो, उनकी सन्निधि में रहते हो, और मेरे करुणा निधान के यहाँ का तो धर्म है आन संशयम परो धर्म, अर्थात अक्रूरता ही परम धर्म है। तो तुम ये क्या सोच रहे हो। हनुमान जी बोले, माँ ये दुष्टा है, अपराधी है। माँ भगवती बोली, बेटा चाहे जो भी है ये पराधीन थी, ये रावण की नौकरानी थी, चाहकर भी वो अच्छा कर्म नहीं कर पा रही थी, बेटा इन्हें माफ कर दो। क्योंकि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं जिससे जीवन में कहीं अपराध न होता हो जाता। इस प्रकार भगवती जानकी जी ने हनुमान के आज राक्षसियों को बचा करके उनकी रक्षा कर दी। इसलिए संत लोग कहते हैं कि माँ प्रियाजू ने इन राक्षसियों को बचा करके तो श्री राम से भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया है। यही सिद्धांत सिद्ध होता है। क्यों, भगवान श्री राम तो विभीषण, जयंत आदि की रक्षा कब करते हैं कि जब शरणागत हो गए। माता जानकी ने राक्षसियों को बिना शरणागत हुई रक्षा कर दी। कितनी बड़ी कृपा करी है। इसलिए कहा गया माता पूजनीय है। हमको भी अपने सभी अपराधों की क्षमा याचना करनी चाहिए, यही हमारे जीवन के लिए श्रेयस्कर होगा। अतः हम सबको अपने शास्त्रों, संतों की उपदेशों को सम्मान के साथ जीवन में उतारना चाहिए। जीव हत्या न हो, बल्कि किसी प्रकार से जीव मात्र की मानव मात्र की सेवा हो सके वही कर्म करना चाहिए। हमें सदाचार, सात्विक जीवन अपनाना होगा। विश्वास रखिए, बहुत शीघ्र हम लोग एक वैश्विक महामारी से उबर सकें। अंत में मैं सभी समाज के प्रबुद्ध लोगों से एवं सभी दर्शकों से जो मुझे फेसबुक, व्हाट्सएप एवं सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उन सबसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि वो हमारी भारत सरकार के द्वारा विदग्ध आदेशों को, नियमों को पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, उचित दूरी बनाकर रखें, घर से निकलें मास्क लगा कर निकलें, और जितना जरूरी न हो तो घर से निकलें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, जिससे हम इस लॉकडाउन 3 से उबर सकें और ये पूर्ण सफल हो सके, जिससे हम, हमारी सरकार ऐसी वैश्विक महामारी से शीघ्र उबर जाए।
ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। अंत में पुनः आप सभी से मेरा सादर सम्मान के साथ नमन, वंदन, जय श्री राधे।